अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अना। आई एम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड वेलकम टू डॉक्टर अना एक्सप्लेन्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओबेसिटी का मुकम्मल इलाज। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आज के दौर में ओबेसिटी का इलाज सिर्फ डाइटिंग या एक्सरसाइज तक महदूद नहीं रहा। हम ओबेसिटी की टाइप्स, उनका इलाज और नए ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। हम ये भी जानेंगे कि कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं और इसके लिए हम लेटेस्ट रिसर्च और स्टडीज़ का सहारा लेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओबेसिटी क्या है और इसको हम कैसे मेजर करते हैं। ओबेसिटी मेजर करने के लिए हम बॉडी मास इंडेक्स BMI का यूज़ करते हैं। BMI कैलकुलेट होता है आपके वेट और हाइट के रेशो से। इसके नॉर्मल रेंजेस कुछ ये हैं: 18.5 से 24.9 नॉर्मल वेट, 25 से 29.9 ओवर वेट, 30 और अबव ओबीस। ओबेसिटी को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन योर BMI बॉडी मास इंडेक्स। क्लास 1, इसमें BMI होता है 30 से 34.9। क्लास 2, BMI ranges from 35 to 39.9। क्लास 3, BMI 40 और अबव, इसको सीवियर ओबेसिटी कहते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी दो मेजर टाइप्स में डिवाइड होती है, जिनमें आ जाती है जनरलाइज्ड ओबेसिटी, जब आपके बॉडी फैट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और दूसरी आ जाती है सेंट्रलाइज्ड ओबेसिटी, जब आपका फैट ज़्यादातर एब्डोमेन और वेस्ट के गिर्द जमा होता है। सेंट्रलाइज्ड ओबेसिटी ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है क्योंकि ये हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ दोनों के रिस्क को बढ़ाती है। ओबेसिटी को हमने देख लिया किस तरह कैटेगराइज किया जाता है। लेट्स मूव टू द मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ओबेसिटी का इलाज मुख्तलिफ स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है और हम उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आ जाती हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, मेडिकेशंस, सर्जिकल इंटरवेंशंस और नए इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं जो हर बीमारी और हर बेहतरी का आगाज़ होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमेशा से ओबेसिटी का पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप रहा है। इसमें शामिल हैं डाइटरी चेंजेस, बैलेंस डाइट जिसमें कैलोरीज रिस्ट्रिक्टेड हों और न्यूट्रिएंट रिच फूड्स शामिल हों, ओबेसिटी के मैनेजमेंट में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक मेडिटेरेनियन डाइट जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स और हेल्दी फैट शामिल होते हैं, ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस में मददगार साबित होती है। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं मेडिटेरेनियन डाइट को डिटेल से डिस्कस करूँगी। फिर आ जाती है फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर एक्सरसाइज का रोल ओबेसिटी की मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें शामिल हैं सबसे पहले एरोबिक एक्सरसाइजेज। इसमें आ जाती हैं वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग। ये फैट बर्निंग के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। फिर आ जाती हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें मसल मास बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। देन इज दी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसे HIIT भी कहा जाता है। ये वो एक्सरसाइज होती है जिसमें आप शॉर्ट बस्ट में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, फॉलोड बाय रेस्ट पीरियड्स। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि HIIT से फैट लॉस ज़्यादा होता है, स्पेशली एब्डोमिनल फैट। मूविंग ऑन टू द मेडिकेशंस। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते तो मेडिकेशंस कंसिडर की जा सकती हैं। ये ड्रग्स FDA अप्रूव्ड हैं और रिसर्च के मुताबिक वेट लॉस में मददगार साबित होती हैं। इनमें शामिल हैं ऑर्लिस्टेट। ये ड्रग फैट एब्जॉर्प्शन को रोकती है और स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि ऑर्लिस्टेट के साथ कंबाइंड डाइट और एक्सरसाइज से BMI सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। फिर आ जाती है फेंटिरामिन टोपिरामेट। ये कम्बिनेशन ड्रग एपेटाइट को सप्रेस करने और फैट बर्निंग में मदद देती है। इसकी एफिकेसी स्टडी से प्रूवन है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। फिर आ जाती है लीराग्लूटाइड या सक्सेंडा। ये इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है और ये हंगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। एक रीसेंट स्टडी ने ये प्रूव किया है कि सक्सेंडा यूज़ करने वाले लोगों का वेट 5 to 10% तक कम हो जाता है विद इन अ ईयर।
नए ट्रीटमेंट्स भी अब अवेलेबल हैं जो ओबेसिटी मैनेजमेंट में बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। आज के दौर में एक बहुत प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट जिसके बारे में WHO भी बार बार बात कर रहा है वो है सीमाग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड असल में एक मेडिकेशन है जो पहले डायबिटीज़ के इलाज के लिए डेवलप हुई थी। ये ड्रग GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट के नाम से जानी जाती है, जो आपके ब्रेन में हंगर सिग्नल्स को ब्लॉक करती है और आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करती है। इसका मतलब ये है कि आप कम भूख महसूस करते हैं और आपका फूड इंटेक भी कम हो जाता है। ये ड्रग भी इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है और इसे वीकली बेसिस पर लगाया जाता है। रिसर्च के मुताबिक सीमाग्लूटाइड ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में बहुत इफेक्टिव साबित हो रही है। एक रीसेंट स्टडी ने दिखाया है कि सीमाग्लूटाइड यूज़ करने वाले लोगों का वेट 15 to 20% तक कम हो गया विद इन अ ईयर। ये रिजल्ट्स बहुत रिमार्केबल हैं क्योंकि ट्रेडिशनल वेट लॉस मेडिकेशन से ऐसे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। इसकी एफिकेसी के साथ साथ सीमाग्लूटाइड के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं नौसिया, वॉमिटिंग और डाइजेस्टिव इश्यूज। लेकिन इन साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करना मुमकिन है। ये मेडिकेशन उन लोगों के लिए बहुत प्रॉमिसिंग ऑप्शन है जो लाइफस्टाइल चेंजेस और दूसरे मेडिकेशंस के जरिए वेट लॉस अचीव नहीं कर पा रहे। मूविंग ऑन टू द सर्जिकल प्रोसीजर्स। सीवियर ओबेसिटी या उन पेशेंट्स के लिए जिनका BMI 40 या उससे ज़्यादा हो, सर्जिकल इंटरवेंशंस बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। अवेलेबल प्रोसीजर्स में शामिल हैं गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। इस सर्जरी में स्टमक के साइज को छोटा कर दिया जाता है और इंटेस्टाइन का रास्ता चेंज कर दिया जाता है, जिससे फूड एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक गैस्ट्रिक बाईपास के बाद पेशेंट का वेट 60 to 70% तक कम हो सकता है विद इन 2 years। देन इज दी गैस्ट्रिक बेंडिंग। इस प्रोसीजर में एक एडजस्टेबल बैंड लगाया जाता है स्टमक के ऊपर वाले हिस्से में, जिससे आपका फूड इंटेक कम होता है। ये प्रोसीजर रिवर्सिबल है और रिसर्च कहती है कि इससे वेट लॉस ग्रेजुअली और कंसिस्टेंटली होता है। देन इज दी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। इसमें स्टमक का मेजर हिस्सा रिमूव कर दिया जाता है, जिससे आपकी हंगर हार्मोन लेवल कम होते हैं और आप कम खाना खाते हैं। रिसर्च कहती है कि इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट का वेट 50% तक कम हो सकता है। देन इज दी एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी ESG। ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें स्टमक को एंडोस्कोप की मदद से छोटा कर दिया जाता है। रीसेंट स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि ESG से वेट लॉस काफ़ी सिग्निफिकेंट और सेफ होता है। देन इज द गैस्ट्रिक बलून। ये नॉन सर्जिकल ऑप्शन है जिसमें एक बलून आपके स्टमक में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे आपके फूड इंटेक कम हो जाती है। स्टडीज़ के मुताबिक गैस्ट्रिक बलून यूज़ करने वाले पेशेंट्स का वेट 10 to 15% तक कम हो सकता है विद इन 6 month फ्रेम। देन इज दी फार्माकोथेरेपी कम्बिनेशंस। रिसर्चर्स अब मल्टीपल ड्रग्स को कंबाइन करके नई थेरेपीज डेवलप कर रहे हैं जो वेट लॉस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ हैं। आप देख रहे हैं कि ओबेसिटी का इलाज सिर्फ एक चीज़ पर मबनी नहीं है, बल्कि आपको अपनी कंडीशन के मुताबिक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। इसलिए अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, ओबेसिटी का इलाज आजकल के दौर में काफ़ी एडवांस और मल्टी फैसेटेड हो चुका है। अब ये ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें और अपने लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। डॉक्टर अना को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स सी व्हाट डॉक्टर अना एक्सप्लेन्स नेक्स्ट। खुदा हाफिज़।